हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लास। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से क्वेश्चन लेकर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस है और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई का जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है और उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से ही पूछे जाते हैं या उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बिना विलंब किए हुए हम इसको आरंभ करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इच ऑफ द फॉर्म। इवन इंटीजर, इवन का मतलब होता है जो टू टू के टेबल में आता है, तो टू के टेबल में 2m होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। यानी जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं जिसमें टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जो है सो 1 होता है। तो यहाँ पर 2q+1 ये जो है सो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑड नंबर का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सो डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। इसको चेक करने के लिए एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे एन इंटीजर, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1² मान लीजिए कि 1² - 1 इक्वल टू 0 होता है, डिविजिबल बाई 8 है। यहाँ पर 2² - 1 इक्वल टू 3 हुआ, 8 का डिविजिबल नहीं है। तो अगर एक तो एग्जाम्पल अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब है कि ए आंसर नहीं है। ये नेचुरल नंबर, उसी तरह से 2 भी नेचुरल नंबर है, 2 सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑड इंटीजर लेते हैं, तो एक तो ऑड इंटीजर तो लिया था यहाँ पर 1 लिया था। नाउ आई एम गोइंग टू हैव द अनदर ऑड इंटीजर 3। 3² - 1 इक्वल टू 8 and which is divisible by 8. Similarly, 5² - 1 equal to 24. This is divisible by 8. And 7² - 1 is equal to 48. It is also divisible by 8. 9² - 1 is equal to 80. It is divisible by 8. It means the correct answer is C. An integer n is an odd integer. But even integer, let us check. So if you are going to check the even integer, just we have taken even integer 2² - 1 equal to 3, which is not divisible by 8. So it cannot be answer of this question. So correct answer of this question is C. Now 4. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m - 117, then find the value of A1. अगर हम लोग 65 और 117 का यानी 117 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो इसका एचसीएफ जो होगा 13 होगा, क्योंकि 13 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 65 एंड 117। 13 5 जा 13 into 5 equal to 65 and 13 into 9 equal to 117, as 5 and 9 are co-prime number. They do not have any common factor other than 1, so the HCF of these two number is 13. Now let us write this equal to 13. So 65m equal to 13 plus 117 equal to 130, and m is equal to 130 by 65 equal to 2. So its correct answer is 2. Now question number 5. The largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8. So here respectively, in order to find the largest number, we have to subtract 5 from 70, as 70 minus 5 equal to 65, and 125 minus 8 is equal to 117, and HCF of 65 and 117 is equal to 13. So the 13 is the largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively. Now question number 6.
If two positive integers a and b are written as a equal to x to the power 3 y to the power 2 and b equal to x to the power 1 y to the power 3 x y are prime numbers, then SCF a and b, a comma b is, here SCF, we have to find the SCF. Now let us take the prime factor of a having the lowest power, यानी जो सबसे छोटा पावर है इसमें x का पावर 3 है और यहाँ पर x का पावर 1 है, तो हम लोग x का पावर 1 लेंगे और यहाँ पर y का पावर 2 एंड y का पावर 3 है तो y का पावर 2 लेंगे. तो दिस इज द SCF ऑफ दिस टू नंबर. सो इट्स करेक्ट आंसर इज b and x into y square. Now question number 7. If two positive integers p and q can be expressed as p equal to ab square and q is equal to aq b, a comma b being prime numbers, then LCM of p and q. अब यहाँ पर हम लोग को जो है सो LCM फाइंड करना है, तो इसमें जो भी प्राइम फैक्टर है उसका जो है सो हाईएस्ट पावर लेंगे. तो a का पावर यहाँ पर 1 है और a का पावर 3 है, तो यहाँ पर a का पावर 3 ले लेंगे और b का पावर 2 है और b का पावर 1 है, तो b का पावर यहाँ पर 2 लेंगे. इसका मतलब कि ए यहाँ पर p और q का जो एलसीएम हुआ ए क्यू इंटू बी स्क्वायर. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. But the product of rational and irrational number, rational, it means that if non-zero is not given in the question, अगर non-zero क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट जो है सो हमेशा इस केस में जो है सो इरेशनल नंबर होगा. अब आइए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में, द list number that is divisible by all numbers from 1 to 10 both inclusive. यहाँ पर जब 1 से 10 तक का एलसीएम फाइंड करेंगे तो आंसर देगा, तो उसका एलसीएम होता है 2121520. सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14,587 by 1250 will terminate after. In order to find the answer of this question, we need to find the prime factorization of 1250, and prime factorization of 1250 is 2 into 5 to the power 4. And here we can observe which one is the highest power. The power of 2 is 1 and the power of 5 is 4. So highest one is 4. So the 4 is the highest one. So its answer is the after 4 decimal places. So this is the solution of the all questions of this chapter. अब इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.